नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव देवनादारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं ओपीडी पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल धारा। देखो, लास्ट जो टॉपिक जो था अपना जो था वो जंतुओं का वर्गीकरण जो था, ठीक है। तो उसके अंदर जीवों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने दो जो प्लांट के वर्गीकरण, ठीक है, और पंच जगत अवधारणा, इनके बारे में अपन ने देखा था। आज जो क्लास है वो है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण यानी जंतुओं को किस हिसाब से उनको बांटा है, ठीक है। ये आता है जंतु जगत में, जिसको एनिमेलिया कहा जाता है, ठीक है। प्लांट आते थे, वो किस में आते थे? प्लांटी के अंदर आते थे, ठीक है। उसके बाद में एक था फंगी, जिसके अंदर फंगस आते थे, ठीक है। और मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो मोनेरा के अंदर आती है। और एक कोशिकीय अगर जीव है, ठीक है, जिसके अंदर जो हेटेरोट्रॉपिक विषम कोशी होते हैं, ठीक है, उनको रखा गया किसके अंदर? प्रोसिस्टा के अंदर। तो आज जो है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। देखो, जंतुओं को मेनली जो है वो कुछ इस हिसाब से बांटा है कि सबसे पहले जो है वो है कोशिकीय स्तर वाले, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उत्तक स्तर वाले आएंगे, फिर अंग स्तर वाले आएंगे, और फिर देखेंगे तो अपने को तंत्र वाले पाए जाएंगे, ठीक है। एक जो है उनको नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर इनको विभाजित किया गया, ठीक है। जिनके अंदर अपन ये देखेंगे कि जो कॉर्डेटा जो है वो उनके अंदर नॉन कॉर्डेटा भी होते हैं, ठीक है, और कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जो आगे आपको स्लाइड के अंदर बता दी जाएगी कि क्या क्या है, किस हिसाब से उनको डिवाइडर किया गया है। सबसे पहला है जंतुओं का वर्गीकरण। देखो, जंतुओं के वर्गीकरण के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले वो जो भी आएगा वो क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका आएगी वो किस में आएगी? वो आएगी अपने मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो ये है यूकैरियोटिक का कोशिका। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कोशिका रहेगी वो कैसी रहेगी? यूकैरियोटिक कोशिका रहेगी, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, विषम पोषी जीव होते हैं। विषम पोषी जीव है। विषम पोषी का मतलब होगा कि अपना जो फूड जो होता है वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कोशिका में कोशिका भित्तिका का अभाव होता है, यानी भित्तिका का अभाव होगा। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। शारीरिक संरचना में विभेदीकरण के आधार पर, मतलब शरीर की क्या क्या संरचनाएं होगी, मैंने बताया था अभी आपको कि पहले कोशिका लेवल का होगा, फिर आगे चलेंगे तो अपने को उत्तक लेवल का आएगा। तो जैसे जैसे जो सबसे आद्य है, जो पहले जो अभी कोशिका स्तर के ही है, उनको सबसे पहले रखा जाएगा। तो सबसे पहला इनको जंतुओं को एक संघों के अंदर बांटा गया, ठीक है। कुल मिला के 10 संघों के अंदर इनको बांटा गया है। पहला जो संघ है वो है पॉरीफेरा, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। सबसे पहला शरीर का संगठन जो होता है इनका कोशिकीय स्तर होता है, यानी इसमें ना तो उत्तक पाए जाते हैं, केवल कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। बीच में आप देखोगे तो एक नाल तंत्र होता है, बीच में एक नाल तंत्र पाया जाएगा, जिस तरह से आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं कि आपको बीच में जो है वो यहाँ पे नाल तंत्र पाया जाएगा। इसमें अंदर भी आप देख लो, ठीक है। और आप दूसरा एक इसमें नोटिस कर रहे होंगे, वो है इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से पानी एंटर करता है इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इस नाल से वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो जो भी इसको न्यूट्रिशन वगैरह जो जो लेगा वो उसी जल के द्वारा वो क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, और इससे बनने वाले जो कोशिकाओं से जो अपशिष्ट है वो वापस उसी जल के अंदर डाल देते हैं। यानी इनका जो परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो जल का परिवहन हेतु नाल तंत्र पाया जाता है, और इसमें उत्सर्जन और अवशोषण की प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है? इसी जल के द्वारा होती है। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टियो बोला जाता है। ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टिया कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, बॉडी पे। जिन छिद्रों में से क्या होगा? इन छिद्रों में से पानी जो होता है वो इसके अंदर एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकलेगा। ये नाल तंत्र होते हैं। अधिकांश ये कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है साइकन है, ठीक है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज जो जितने भी स्पॉन्ज जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो स्पंज जो आते हैं वो इसी से आते हैं। पॉरी, पॉरी का मतलब होता है पोर, छिद्र। पॉरी का मतलब क्या है? यहाँ पे छिद्र से, यानी बॉडी जो होती है वो छिद्रों से घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो छिद्रों से घिरी हुई रहती है बॉडी। तो ये है पॉरीफेरा। सबसे पहला जो संघ जो है
वो जंतुओं का क्या है, पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है एक कोशिकीय, यहाँ पे सॉरी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनका जो कोशिकीय जो स्तर होता है, शरीर का संगठन होता है, वो कोशिकीय स्तर का ही होता है। और दूसरी चीज, इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा जो है वो है, इसका नाम है सिलेंट्रेटा। क्या नाम है, सिलेंट्रेटा। सबसे पहले इसकी जो ज्यामिति होती है वो अरीय ज्यामिति होती है, ठीक है। और जो पहला वाला जो पढ़ा उसके अंदर कोई ज्यामिति नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्ज हो गए उसकी कोई ज्यामिति नहीं होती। ज्यामिति या सम्मिति क्या होती है, यानी सीधी सी बात है, सम्मिति ये है कि अगर ऐसी कोई रेखा जो किसी जीव को क्या करे, अगर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, सम्मिति, ठीक है। जो कि क्या होती है, एक लाइन, एक रेखा जो जीव को समान दो भागों में बांटे, ठीक है। तो दो भागों में बांटने वाली इस रेखा को, तो अपन दो तरीके हैं इसके, ठीक है। एक तो होता है देखो, जिसके अंदर जैसे सपोज मान लो ये गोला है, ठीक है, या इसको ऊपर से अपन कहीं से भी काटे ऐसे, तो इक्वल इसके दो भाग होंगे क्योंकि ये राउंड में, ठीक है। इसको बोलेंगे अरीय ज्यामिति। कौन सी बोलेंगे, अरीय ज्यामिति बोलेंगे, या बोलते हैं इसको रेडियल, क्या बोला जाएगा इसको, रेडियल सिमेट्री। दूसरी जो होती है वो होती है द्विपार्श्व, जिसको बोलेंगे बाइलेटरल। सपोज मान लो इस तरह का कोई जीव है, ठीक है, और इसको अगर डिवाइड करना है तो अपने पास में एक ही रेखा है जो यहां से डिवाइड कर सकती है, लेकिन इसको कहीं भी से भी अपन जो इसका सेंटर में से अगर लाइन पूछे तो वो उसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है। तो इसमें अगर देखोगे तो आपको एक ही पर्टिकुलर लाइन होगी जो इसको दो भागों में विभाजित करेगी या डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो समिति है वो है द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति है, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री बोला जाता है इसको। शरीर का संगठन जो होता है वो उत्तक का होता है, देखो ध्यान रखना। पोरीफेरा के अंदर अपन ने देखा कि कोशिकीय स्तर है, यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, यानी उत्तक पाए जाते हैं। देव गुहा होती है, गुहा पाई जा रही है। शरीर कोशिकाओं में दो स्तरों से बना हुआ होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है। कौन से होता है, दो लेयरों से बना होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक। दो लेयर से, या तो दो लेयर से बना हुआ होगा या तीन लेयर से बना हुआ होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, त्रिस्तरीय हो सकता है, द्विस्तरीय हो सकता है। तो ये दो स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ जातियां समूह में पाई जाती है, इनकी कुछ जातियां जो समूह में पाई जाती है जिनको कोरल कहा जाता है, कोरल रीफ, ठीक है, इनसे जेमस्टोन वगैरह बनते हैं, वो कोरल रीफ जो होता है वो यहां से पाई जाती है, ठीक है। तो ये कोरल रीफ है। तो उसके बाद में ये कह रहा है कि एकाकी, एकाकी के अकेले के रूप में भी पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, जैसे हाइड्रा जो है वो अकेला पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर याद रखना कि नीडोब्लास्ट नामक या दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो इनको क्या करती है, शत्रुओं से बचाती है, सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु इसके अंदर क्या पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको नीडोब्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर आने वाली एक तो जेलीफिश है और हाइड्रा है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। राइजोस्टोमेटा है, ठीक है, मेट्रीडियम्स है, उसके बाद में ओबिलेरा। तो इतना याद रखने की अपने को हाइड्रा है, ठीक है। उसके बाद में अपन जेलीफिश जो है उनको अपने को करना है। तो यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा। और ये सामिति उत्तक स्तर का देवगुहा उपस्थित होती है, दो स्तरों से बना हुआ होता है, समूह में कोरल, ठीक है, और एकाकी में हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर दंश कोशिका, जिनमें क्या बोला जाता है, नीडोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, चपटे आप देख लोगे, ये टीनिया सोलियम है जिसको टैपम बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है वो डीवर फ्रूट जिसको फैसियोला बोला जाएगा, फैसियोला,
फैसियोला। ठीक है, फैसियोला कहा जाता है लीवर फ्लूक, जो भेड़ की यकृत के अंदर पाया जाता है। ये क्या होता है, विषमपोषी यानी परजीवी, सॉरी विषमपोषी होता है, और विषमपोषी में भी कौन सा है, परजीवी होता है। द्विपार्श्व समिति होती है, कौन सी होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। ठीक है, द्विपार्श्व समिति है। त्रिस्तरीय होता है, बॉडी जो होता है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। कितनी लेयर से, 3 स्तर से बना हुआ होता है, 3 स्तर से बना हुआ होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है उनसे। उत्तक तंत्र पाया जाता है, उत्तक तंत्र पाया जाता है इसके अंदर। ये परजीवी होते हैं मोस्ट ऑफ, और स्वतंत्र जीवी होते हैं यानी अकेले रहते हैं। इसमें एग्जांपल है प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया की खासियत होती है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर प्लेन एरिया को कितने भी भागों में अगर कट कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर कितने भी भागों में कट कर दिया जाए तो वापस जितने भाग है उससे नए प्लेन एरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लीवर फ्लूक के अंदर जो आता है वो कौन आता है, फैसियोला आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फैसियोला। फिर आता है निमेटोडा, जिसको एसके हेलमिंथिस भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एसके हेलमिंथिस भी कहा जाता है। एसके हेलमिंथिस, निमेटोडा बेलनाकार होते हैं। ठीक है, इससे आपको नाम भी पता लग जाएगा, एसके हेलमिंथिस या निमेटोडा में कौन होता है, एस्केरिस होता है। क्या होता है, एस्केरिस। जो बच्चों के पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं एस्केरिस से, यानी ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, अधिकांश परजीवी होते हैं। त्रिस्तरीय होता है ये भी। ठीक है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कौन सी होती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति यानी बेलनाकार है तो उनको, अब देखो यहाँ पे जैसे है तो इसमें भी द्विपार्श्व समिति, यानी इसमें ये वाली लाइन जो होती है वो इसको इक्वल 2 पार्ट में करेंगे। इसमें भी ये एक लाइन होगी जो इसको इक्वल, अगर मैं यहां से ऐसे कट करूंगा तो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो बॉडी को इक्वल पार्ट करने वाली ऐसी लाइन जो दो एक ही लाइन होती है वो 2 भाग में करती है, तो द्विपार्श्व समिति। और रेडियल के अंदर, अरिये के अंदर ये होता है कि कहीं से भी काटो उसको, सेंटर में से अगर लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसको इक्वल 2 पार्ट करेगी। तो ध्यान रखना, जो गोलाकार वाले होते हैं उनमें अरिये होती है। ठीक है, बाकी सब में किसी में कौन सी मिलेगी अपने को, ये द्विपार्श्व समिति मिलेगी। अल्प विकसित अंग तंत्र पाया जाता है। अंग तंत्र होता है तो उत्तक से थोड़ा सा डेवलप हुआ, ठीक है, और अंग तंत्र यहाँ पे पाया जाता है। वो कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, इससे बीमारी होती है कि एस्केरियासिस। ठीक है, जो एस्केरिया से होती है। गोलकर्मी, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस इसका एग्जाम्पल होता है गोलकर्मी में, ये परजीवी होता है। इसमें एक याद रखना है, वो है कूट गुआ पाई जाती है। कूट गुआ पाई जाती है। कौन सी गुआ पाई जाती है इसके अंदर, कूट गुआ पाई जाती है। ठीक है, यानी सीडोसिलोमेट होते हैं। कौन से होते हैं ये, सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट होते हैं, कूट गुआ पाई जाती है। सीडो का मतलब होता है कूट गुआ। तो प्लेटी हेलमिंथिस, ये भी टैप, इसको टैप फॉर्म छपटे कर्मी होते हैं, छपटे होते हैं। ये आप देख रहे हो इसका डायग्राम, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, छपटे की तरह दिख रहा है। ये राउंड होते हैं। ठीक है, ये एस्केरिस है। ठीक है, ये सब इसके जो सदस्य होंगे वो सारे कैसे होंगे, ना राउंड में होंगे, इसलिए इनको राउंड वर्म भी बोला जाता है या गोल कर्मी भी बोला जाता है। तो पहला था पोरिफेरा, दूसरा था सिलेंटेटा, तीसरा है प्लेटी हेलमिंथिस, चौथा है निमेटोडा या एस्के हेलमिंथिस। ठीक है, छठा है वो है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर आपको एक जीव याद रखना है जिसका नाम है फेरेटिमा। फेरेटिमा को केचुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केचुआ बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वास्तविक देह गुआ पाई जाती है, पहली चीज, यानी ये सिलोमेट होता है। कैसा होता है, सिलोमेट है, वास्तविक देह गुआ पाई जाती है। उसके बाद में द्विपार्श्व समिति होती है। इनमें भी कौन सी होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। इनका स्तर 3 स्तर से मिलकर बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 स्तर कौन से हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
तीन स्तरों से मिलकर बना हुआ। शरीर खंडों में विभाजित होता है। आप देखोगे तो शरीर आपको क्या मिलेंगे, खंड मिलेंगे। कैसे खंड मिलते हैं, जैसे इस तरह से है बॉडी, तो इसके अंदर आपको इस तरह से ये खंड मिलते हैं। बॉडी कैसी होती है, फ्रेगमेंटेड होती है या खंड युक्त होती है, इस तरह से खंड मिलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे नेरीज है, तो नेरीज के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से आपको मिलेंगे। तो ये खंड होते हैं इसके अंदर, इनमें वास्तविक अंग तंत्र पाया जाता है। देखो प्लेट इसके एलिमेंट्स के अंदर कैसा था, जिनके अंदर वास्तविक नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, तंत्र अंग जो है वो वास्तविक पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है जलीय स्थलीय दोनों होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है केचुआ है, जॉक है, और ये नेरी। जॉक को बोला जाता है हीरुडिनेरिया, 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 जिसका इलाजों के अंदर भी इसका काम में लिया जाता है। जो कई बार क्या हो जाता है, जो काला खून पड़ जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कट लगाए जाते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर ये सारा ब्लड को क्या कर लेता है, सक कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो फिर इसको वापस क्या कर देता है, इससे हल्दी में डाल के फिर इसको वापस उसका ब्लड को निकाला जाता है। इसको थेरेपी के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे है जो नेरीज जो है, ठीक है, तो नेरीज में इसका नहीं है, इसमें नेरीज भी आपको इस तरह से मिलेगा जैसे वो कान खजूरा कैसा होता है, इस तरह से होता है वो नेरीज। ठीक है, और ये दोनों जली में भी मिलते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद में होता है आर्थोपोडा। देखो ऑर्थो का मतलब होता है जो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, और पोड़ा का मतलब होता है पैर। ठीक है, यानी इसमें उपांग जो होते हैं वो जोड़ी युक्त होते हैं, जोड़ी युक्त उपांग होते हैं। ठीक है, यानी खंड और जो उपांग जो मिलेंगे, यानी पैर जो मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, इसमें जोड़ी युक्त मिलते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या किया गया है, इसको आर्थोपोडा कहा गया। इस तरह से इसके पैर जो होंगे वो इस तरह से अपने को मिलते हैं, यानी जोड़ी युक्त क्या होते हैं, उपांग होते हैं। दूसरी चीज इसमें याद रखने बातें वाली ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, संघ। अगर इस कहे कि धरती पे सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा है, तो वो है आर्थोपोडा, और इसमें सेकंड नंबर पे आता है वो आता है मोलास्का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीव जो है वो किस संघ के मिलते हैं, तो वो है आर्थोपोडा के में। आर्थोपोडा सबसे बड़ा क्या है, संघ है। तो ये सबसे बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थोपोडा होता है। फिर है इसमें भी द्विपाद समिति होती है, त्रिस्तरीय होती है, और शरीर जो होता है खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। देखो परिसंचरण, देखो अभी तक इससे पहले जो है वो परिसंचरण नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, परिसंचरण जो होता है वो इसमें भी होता है परिसंचरण, लेकिन इसमें कैसा होता है, बंद प्रकार का, बंद प्रकार का, इसमें बंद प्रकार का होता है। इसमें जो होता है वो खुला परिसंचरण है। खुला का मतलब ये होगा कि जो रक्त जो होगी वो गुहा के अंदर इकट्ठा होता है। ठीक है, जिसको यूमोसिल बोलते हैं, यूमोसिल गुहा होती है, उसमें रक्त क्या होता है, एकत्रित रहता है, रक्त एकत्रित रहता है। ठीक है, यूमोसिल गुहा के अंदर, और जो भी ऑर्गन जो होंगे इन नलिकाओं के अंदर रक्त बहता नहीं है। ठीक है, तो जो भी होंगे वो कोशिका या अंग जो होते हैं, जो वो क्या करेंगे, जो खून जो होगा उससे क्या करेंगे, जो गुहा है उससे, वहां से खून के जरिए जो भी पोषण वगैरह जो होंगे वो उसके जरिए लेंगे। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप देखो इनके कोई भी सदस्य को देख लो, बाहर अगर अपन हाथ लगाते हैं तो अपने को वो हार्ड नजर आता है। जैसे बिच्छू है, केकड़ा है, ठीक है, क्रैब बोलते हैं, तो उसके हाथ बाहर की तरफ अगर लगाते हैं तो उनमें क्या कैसा नजर आएगा, अपने को वो हार्ड नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके कंकाल जो है शरीर के अंदर नहीं, अपने अंदर जो है वो अंत कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल पाया जाता है, अंत कंकाल पाया जाता है। और यहाँ पे जो है वो कौन सा कंकाल है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनमें बाहर की तरफ क्या होता है, हार्ड आवरण जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। जोड़ी युक्त पैर होते हैं, ये इसकी मेन खासियत होती है। ठीक है, उपांग जो होंगे वो कैसे मिलते हैं, जोड़ी युक्त मिलते हैं, यानी जोड़ पाए जाते हैं, यानी संधियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संधियां पाई जाती है। और ये जो है वो क्या है, आर्थोपोडा के अंदर आते हैं। तो आर्थोपोडा के अंदर सबसे बड़ा संघ है ये। ठीक है, और दूसरी चीज ये द्विपाद समिति पाई जाती है, त्रिस्तरीय होते हैं, खंड युक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा खुला परिसंचरण होता है। बाह्य कंकाल जो होगा वो कैसा होगा, इसके अंदर बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है। किससे बनता है, ये काइटिन से बनता है,
काइटिन से बना हुआ होता है बाइटिन का। और जोड़ी क्या बात है, एपल, कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं, ठीक है, वो सब इसके बाग होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मोलास्का। मोलास्का के अंदर आप देखोगे कि इनके जो सदस्य होंगे उनके ऊपर एक कवच मिलता है, ये कवच के अंदर रहते हैं, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ के। जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसी का ही एग्जांपल है, लेकिन वो कैसा होता है, वो मर्दू कवच होता है, यानी जो कवच जो होता है वो कैसा होता है, मर्दू यानी कोमल होता है, ठीक है। बाकी जितने भी है, पाइला है, यूनियो है, ठीक है, उनके अंदर आप देखोगे तो वहां पे आपको बाहर की तरफ हार्ड कवर पाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी आप देख लो कौन सी समिति, ये इसका खोल है और जीव जो है वो इसके अंदर ये रहा। तो इसको अगर कट करते हैं तो कौन सा होता है, तो यहाँ पे भी द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिस्तरीय होते हैं, कवच युक्त होते हैं। देवगुहा बहुत ही कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, शरीर में थोड़ा सा क्या होता है, विखंडन होता है, कि शरीर को थोड़ा सा बांट सकते हैं कि इसमें ये सर है, ठीक है, और ये वक्ष है, ऐसे। सिर होती है, पेशीय पाद होते हैं, इनके जो पैर जो होते हैं वो पेशी युक्त होते हैं, ठीक है, जो पेशी युक्त होते हैं ये, इनसे ये पैर का काम करते हैं, ठीक है। और अंतरंग पिंडक होते हैं, अंतरंग पिंडक की तरह होते हैं, ये अंतरंग पिंडक हो गए अंदर की तरफ, ठीक है। इसमें आता है यूनियो है, पाइला है और ऑक्टोपस है। तो यूनियो, पाइला, ऑक्टोपस, जितने भी ये शंख वाले जो आते हैं, ठीक है, ये सारे जो प्राणी जो होते हैं वो कैसे है, किसके अंदर रखे जाएंगे, मोलास्का संघ के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और ये जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ऑक्टोपस है, तो ये ऑक्टोपस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये यूनियो है, पाइला इस तरह से अपने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल जो रहेंगे वो इस तरह के जीव यहाँ पे रहते हैं। फिर आता है जो 8वां जो है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो आता है, इसमें याद रखना है अपने को स्टार फिश, क्या याद रखना है, स्टार फिश, ठीक है। तारा मछली जो होती है वो इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो तारा मछली जो है इसके अंदर अभी तक तो देखो द्विपार्श्व समिति चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, होती तो द्विपार्श्व, लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं वापस जो होती है वो इसकी कैसी हो जाती है, अरीय समिति हो जाती है। तो या इसमें कौन सी समिति है, अरीय समिति है, कौन सी है, अरीय समिति होती है। इसमें गमन हेतु विशिष्ट जल संबंध तंत्र पाया जाता है, पानी घुसेगा अंदर, ठीक है, और ये उसके जरिए क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। ये सी अर्चिन होती है, ठीक है, और ये क्या होता है, एस्टेरियस, एस्टेरियस को बोला जाता है क्या, तारा मछली या स्टार फिश बोला जाता है। शरीर पर बाह्य कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। देखो आप छोटे छोटे सब में देख रहे हो कि बाह्य कंकाल जो होगा वो पाया जाता है, ठीक है, बाहर से थोड़े से ये हार्ड होते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ जो है स्टिंग जैसी कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। कहाँ पाई जाती है, ये समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन सा, स्टार फिश है, सी अर्चिन है और होलोथुरिया है। ये आपका आ गया क्या, स्टार फिश है, ये होलोथुरिया, और ये कौन सा, सी अर्चिन होता है, ठीक है। ये एंटीडॉन है, एंटीडॉन। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है पॉरीफेरा सिलेंटेटा, ठीक है, प्लेटी एलिमेंथीज, एसके एलिमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा। तो इस तरह से ये जैसे जैसे देखो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको अंग तंत्र पूरा मिल जाएगा, ठीक है, यानी वो इसमें अंग भी है, तंत्र भी है। नहीं, पॉरीफेरा के अंदर केवल और केवल जिनका शरीर जो होता है वो कोशिकीय स्तर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टारफिश, सी अर्चिन, होलोथुरिया वो इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल है। मोलास्का के अंदर ऑक्टोपस याद रखना है, पाइला याद रखना है, एनेलिडा में फेरेटिमा याद रखना है, केचुआ याद रखना है, ठीक है। तो आपको जैसे इसके डायग्राम आपके दिमाग में आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई हाँ ये किस तरह से दिखते हैं। एस्केरिस में या निमेटोडा के अंदर एस्केरिस याद रखना है। प्लेटी एलिमेंथीज में प्लेटफॉर्म जिसमें टीनिया सोडियम को याद रखना है, ठीक है। तो आपको एक एक जो है इसके एक दो दो जो एग्जाम्पल है वो अपने दिमाग में बिठाने के ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आता रहेगा कि जो 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 पॉइंट आएंगे वो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब देखो यहां तक तो चला था, लेकिन एक जो इसके बाद में आता है उसको बोला जाता है हेमिकोडेटा। अब ये क्या है, देखो शुरुआत के अंदर इस वर्ग के सदस्य को कोडेटा के अंदर रखा गया था। किसके अंदर रखा गया था, कोडेटा के अंदर रखा गया था। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। हेमी का मतलब क्या है, आधा। इसका मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, ठीक है, हेमिकोडेटा।
तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब जो है वो क्या है, आधा। आधा का मतलब होता है कि जब इसको देखा गया कि यहाँ पे जो है इसके अंदर आप देखो ये निशान जो दिख रहे हैं अंदर, तो ये नोटोकॉर्ड। तो पहले थोड़ा सा अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन को इसको कर लेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। देखो कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर जो जीव आते हैं उनके अंदर 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये होता है कि पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। अब इसकी खासियत क्या है, कब पाई जाएगी, तो देखो ये कह रहा है कि जीवन के किसी भी काल में, चाहे वो गर्भ में हो उस समय या उसके बाद तक, मृत्यु तक, जीवन के किसी भी काल में अगर पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, तो उसको कॉर्डेटा में रखा जाएगा। अपने अंदर भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन वो जो होती है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। पृष्ठीय खोखलीय तंत्रिका रज्जु होती है। पृष्ठीय क्या होती है, ये अपना पृष्ठ भाग है, ठीक है, इसमें क्या होती है, खोखली तंत्रिका रज्जु अंदर चलती है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो युग्मित ग्रसनीय क्लोम पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र। और ये 3 अगर ये जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, या किसी भी अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं, तो वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। अब पहले ये देखा कि ये नोटोकॉर्ड है, तो यहाँ पे पहले पता लगाया कि ये नोटोकॉर्ड है। जब इस सदस्य के अध्ययन कर रहे थे तब बीच में इनमें यह देखा गया कि एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो नोटोकॉर्ड के समान है, लेकिन वास्तव में वो नोटोकॉर्ड नहीं थी। तो पहले इसका अध्ययन जो था वो कॉर्डेटा में किया जाता था, लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये जो है वो स्टोमेटल जो होती है वो कॉर्ड होती है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नोटोकॉर्ड को, तो इसको क्या किया, एक अलग से ही किंगडम में शामिल कर दिया गया, ठीक है, संघ में, सॉरी, तो अलग से ही संघ के अंदर इसमें कौन सा संघ रखा है, इसको हेमिकॉर्डेटा में। ये कैसे होते हैं, कर्मी के समान होते हैं, कर्मी जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे अपन ने एस्केरिस वगैरह पढ़ा वो कर्मी होते हैं। सून, इसमें 3 भाग होते हैं शरीर के। एक तो पहला होता है सून जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, ये होता है सून, ठीक है। फिर होता है कॉलर, ये कॉलर है, ठीक है, और नीचे जो होता है वो होता है धड़ जिसको बोलते हैं अपन ट्रंक। ये 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं, खुला परिसंचरण होता है, ठीक है, श्वसन ग्लोब या गिल्स के द्वारा होते हैं, इसमें गिल्स पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल है वो है बेलेनोग्लोसिस, और ये अपने पास में बेलेनोग्लोसिस का एग्जांपल है, ये बेलेनोग्लोसिस है। और एक है वो है सेक्रोग्लोसिस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो मैं यार इसमें ये पूछा जाता है कि हेमिकॉर्डेटा क्या है, तो हेमिकॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेटा और जो उससे ऊपर वाले जो किंगडम जो थे, संघ जो थे, उनके बीच की ये, ठीक है। कॉर्डेटा इससे ऊपर किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही थी, लेकिन इसमें हेमिकॉर्डेटा इसलिए रखा कि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना मिलती है, इसलिए इसको इसके अंदर अलग से पढ़ा गया है कि इसको हेमिकॉर्डेटा के अंदर पढ़ते हैं। अब आते हैं कॉर्डेटा के अंदर 3 खासियत होती है इसके अंदर। पृष्ठीय रज्जु मिलेगी, दूसरा होता है कि पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड जो अपने निकल रही है वो, ठीक है, और युग्मित ग्रसनीय क्लोम पाए जाते हैं। इनमें भी सदस्यों में द्विपार समिति होगी, त्रिस्तरीय होती है, देव गुहा युक्त होती है, और यहाँ पे जितने भी आएंगे उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। कौन से प्रकार का पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें मछलियां आती है जितनी भी, उभयचर जितने भी आते हैं, मेंढक वगैरह है। सरीसृप में रेप्टाइल्स जो रैंक के चलते हैं, ठीक है, मगरमच्छ है, सांप है, ठीक है, स्तनपायी अपन आते हैं इसके अंदर, पक्षी वर्ग आते हैं। तो ये सारे जो है वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, यानी इन सबको जो है वो ये गुण की जो है पूर्ति करते हैं, यानी इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है जीवन के किसी भी काल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है, मेन याद रखना कॉर्डेटा क्या है, तो कॉर्डेटा को जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है और पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है और ग्रसनीय क्लोम होते हैं। अब एक कॉर्डेटा का देखो वर्गीकरण, ये है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को देखो नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को आगे में बांटा गया है, तो नॉन कॉर्डेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑल एटलीस्ट द लार्वा फॉर्म,
यानी उसके लार्वा के किसी भी अवस्था में क्या होता है, नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नोटोकॉट प्रेजेंट एट द लार्वा स्टेज, यानी जीवन की लार्वा लार्वा अवस्था में, लार्वा लार्वा अवस्था में नोटोकॉट प्रेजेंट होती है, नोटोकॉट उपस्थित। ठीक है, बट वेरी रुबिडेंटरी, रुबिडेंटरी का मतलब होता है अवशेषी होती है। कैसी होती है, अवशेषी। तो इसके अंदर आता है प्रोकॉर्डेटा। कौन आता है, प्रोकॉर्डेटा। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉट रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम। ठीक है, जिसमें जो होता है वो वर्टिबल कॉलम के द्वारा किसके रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो सब किसमें आते हैं, वर्टिब्रा के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, वर्टिब्रा के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, ऑफ द स्केल। अब देखो एक्सोस्केलेटन जो होता है बाह्य कंकाल होगा। कौन सा होगा, बाह्य कंकाल। ठीक है, और एंडोस्केलेटन बोन्स कार्टिलेज वाली। ठीक है, ब्रीथिंग थ्रू द गिल्स, गिल से करते हैं, पीसी जाता है, यानी मछलियां जो होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, गिल्स में इन द लार्वा, लंग्स में इन द मोस्ट ऑफ। ठीक है, ये आते हैं एम्फीबियन, जिसको बोलते हैं उभयचर। एक्सोस्केलेटन स्केल होते हैं लेइंग द एग्स, अंडे देते हैं और वाटर के बाहर की तरफ। ठीक है, ये होते हैं रेप्टाइल्स, यानी सरीसृप, सरीसृप होते हैं। एक्सोस्केलेटन होता है फेदर्स, पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, खास जो होता है वो क्या है, पंख पाए जाते हैं। ठीक है, ले एग जो आउटसाइड द वाटर, बाहर की तरफ देते हैं। ठीक है, और ये उड़ भी सकते हैं, जिनको बोलते हैं अपन एविज वर्ग, यानी पक्षी वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ग है। उसके बाद में एक्सोस्केलेटन, इसमें हेयर मिलते हैं, एक्सटर्नल ईयर मिलते हैं, मोस्टली गिविंग द बर्थ। ठीक है, और इसके अंदर मेमलिया आते हैं। कौन आते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी आते हैं। तो इस तरह से इनको विभाजित किया गया है। ये सारे जो है वो क्या, वर्टिब्रेका के अंदर ये आते हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इनके अंदर ये आएंगे, कॉर्डेटा। ठीक है, प्रोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। पहला है जो पीसीज है, पीसीज वर्ग को दो भागों के अंदर बांटा है। मछलियां जो होती है वो दो तरह की, एक तो है कॉन्डियोकथीस और एक होता है ऑस्टियोकथीस। ठीक है, कॉन्डियोकथीस के अंदर ये पीसीज वर्ग होता है। कौन सा वर्ग है ये, पीसीज में, पीसीज वर्ग होता है। तो इसको दो भागों में के अंदर बांटा गया है। ठीक है, एक तो होता है कॉन्डियोकथीस। अब इसके अंदर और ऑस्टियोकथीस में क्या खासियत है, पहले धारा रेखीय, यानी देखो धारा रेखीय का मतलब होता है इनकी बॉडी जो होती है कुछ इस तरह से होती है। धारा रेखीय का मतलब होता है समुद्र वाले जीव होते हैं, यानी आगे से नुकीली होगी, वापस पीछे से वापस इस तरह से होगी, ये फील्स हो गए। ठीक है, और ये जो होती है जो पानी के अंदर इसको तैरने के अंदर क्या करेगी, मदद करेगी। इस तरह से इसकी संरचनाएं होती है। ठीक है, तो धारा रेखीय होती है। अंत कंकाल होता है वो उपास्थि होता है। कौन सा होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कौन सा बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना हुआ। क्लोम छिद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लोम छिद्र, ये देखो आपको क्लोम छिद्र, ये क्लोम छिद्र है। ठीक है, जिसको गिल सिल्ट बोलते हैं अपन, क्लोम छिद्र बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या मिलते हैं, क्लोम छिद्र मिलते हैं। दूसरी चीज, दूसरा प्रच्छद, यानी क्लोम छिद्र एक प्रच्छद, प्रच्छद का मतलब ये होता है कवर होता है, एक ढक्कन होता है। अब यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं है तो ये गिरे हुए नहीं होते, उस ढक्कन को बोला जाता है ओपरकुलम। ओपरकुलम का मतलब होता है जो गिल्स जो है उनके ऊपर एक ढक्कन मिलता है जो इसको कवर करके रखता है। तो यहाँ पे आपको कोई ढक्कन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओपरकुलम जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओपरकुलम क्या होता है, अनुपस्थित है। मुख अदर सतह पे होता है। मुख जो होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा, जैसे ये है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये है, इस तरह से है, तो यहाँ पे जो है ऊपर वाली पृष्ठ सतह होती है, नीचे वाली तो यहाँ पे उसका मुंह मिलता है। तो आप देख सकते हो कि मुंह जो है वो इसका यहाँ पे, ये माउथ। ठीक है, ये इसका माउथ है, ये वाला। तो माउथ जो है वो कहाँ पे है, इसका नीचे की तरफ है, यानी अदर सतह पे मिलता है। त्वचा कैसी होती है, दृढ़ होती है और पट्टाभ सल्क पाए जाते हैं। ये सल्क जो होते हैं, सल्क क्या होंगे, इसके ऊपर जो इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है वो सल्क होते हैं। ये सल्क है, स्केल बोलते हैं इसको।
जबड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं। इसके अंदर आती है एक तो डॉग फिश आती है जिसको स्कॉलियोडॉन कुत्ता मछली बोलते हैं, टॉर्पीडो आता है, इलेक्ट्रिक रे आती है, ठीक है, आरा मछली आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रीस्टिटस, ठीक है। प्रीस्टिशियस जो होता है वो है आरा मछली, जिनका दांत जो होती है वो आरी की तरह होती है, इसलिए इसको आरा कहता जाता है। इलेक्ट्रिक रे ये झटका होती है, इसको हाथ लगाते ही करंट आता है। डॉग फिश इसका जो होता है ये डॉग फिश ही है ऊपर, ठीक है, इसका जो मुंह जो होता है वो कुत्ते के समान होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉग फिश बोला जाता है, ठीक है। तो ये था कॉन्डियोकतीज। कॉन्डियोकतीज में अदर सतह पे मुंह होता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा है ऑस्टियोकथीज, ये है ऑस्टियोकथीज है। ऑस्टियोकथीज जो होते हैं वो है दारा रेखी, इसमें भी है अंत कंकाल, इसमें अस्थि का बना हुआ होता है, उसमें कैसा था उपास्थि, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कैसा होता है अस्थि का बना हुआ होता है। समुद्र एवं स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। मुंह का अग्र सिरे पे होता है, अग्र सिरे पे मतलब या देखोगे तो ये इसका अग्र सिरा है और मुंह जो है वो इसका यहाँ पे अग्र सिरे पे किनारे पे, तो मुंह जो होंगे जैसे इस तरह से, तो यहाँ पे मुख होता है, यहाँ पे क्या होगा इसका मुख होगा, ठीक है। तो अग्र सिरे पे मिलता है। इसमें क्लोम छिद्र ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं। क्लोम जो होंगे तो वो क्लोम जो होंगे वो क्या होंगे किसी आवरण से ढके हुए रहते हैं, जिसको ऑपरकुलम कहा जाएगा, ठीक है। गिल्स जो होंगे वो गलफड़े जो होते हैं वो ढके हुए रहते हैं, किससे ऑपरकुलम से। त्वचा पे विभिन्न प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, इसमें भी सल्क पाए जाते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, पहला अंतर ये, दूसरा अंतर ये, ठीक है, और तीसरा अंतर ये, ठीक है। ये तीनों अंतर है इसमें। उसमें कहां पे था मुख, मुख जो था वो कहां पे था अधर सतह पे था, ठीक है। इसमें कैसा अग्र पे है, आगे की तरफ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर यानी मिडल में मैन। ऑपरकुलम उसमें नहीं था, इसमें है। उसमें उपास्थिल था, इसमें अस्थिल है। इसमें कौन आती है, रोहू आती है, कटला आती है, हिप्पोकैम्पस जो इसका मैंने दिए रखा है, ठीक है, कि मछलियां मैंने आगे एक दे दिया, यहाँ पे एक जो है हिप्पोकैम्पस इस तरह से होता है, इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। तो आप देख रहे हो इसके अंदर शक्ल जो होती है वो कैसे की तरह है, घोड़े की तरह होती है। उसके बाद में क्लेरेसिस मांगुर बोला जाता है, जिसको कैटफिश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कैटफिश बोला जाता है। तो ये था ऑस्टियोकटीज। ये दोनों फिश जो है वो फिशिस वर्ग में अंदर आते हैं। अब देखो पानी के अंदर, अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे जीव आएंगे जो पानी में भी रहते हैं और कहां पे रहते हैं, स्तर पर भी रहते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। ध्यान रखना, एम्फीबियंस शब्द जो होता है वो उभयचर के लिए यूज में आता है। अब है एम्फीबियंस। इस वर्ग के जंतु में ये खासियत होगी कि वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल याद जरूर रखना, वो होता है अपने मेंढक है, ठीक है, जो फ्रॉग कहलाता है। तो वो कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वच्छ जल स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। शरीर में धड़ और सिर और में बटा रहता है, तो ये इसका सिर हो गया और इसके पीछे वाला ये इसका धड़ हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ट्रंक हो गया, धड़, ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो गया, इसका सिर हो गया। त्वचा कैसी होती है इसकी, कोमल होती है। आप बाहर से इस मेंढक को कभी पकड़ा हो तो अपने हाथ लगाया तो कैसा होता है, बाहर से ये नम होता है, ठीक है। जिस पर सल्क का अभाव होता है, सल्क इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना, सल्क इसके अंदर नहीं होते। श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, जो श्लेष्म निकालती है। त्वचा पे क्या पाई जाती है, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या निकालती है, श्लेष्म निकालती है, जिससे त्वचा जो होती है वो नम होती है। त्वचा नम होती है, इसके कारण कैसी रहती है, नम रहती है, ठीक है, श्लेष्म के कारण। बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, अंत कंकाल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा होता है, अंतर कंकाल होता है। वक्र पाए जाते हैं, यानी उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। श्वसन किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा। देखो जब मेंढक का इसका लार्वा जो होता है, लार्वा, लार्वा उसको बोला जाता है टेडपोल, टेडपोल, ठीक है, टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल का लार्वा जो है वो जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो ये श्वसन करते हैं गिल्स से, क्लोम से। किससे करेंगे, क्लोम से करते हैं। लेकिन जैसे ही लार्वा किस में बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है,
वयस्क में बदलता है, तब लार्वे जो करता है वो किससे करता है, फेफड़ों से करता है। ठीक है, तो लार्वा अवस्था के अंदर ये जो श्वसन करेंगे वो किससे करेंगे, गिल से करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपने देखो जब बारिश के दिनों के अंदर वो काली काली जो मछलियां होती है छोटी छोटी, ठीक है, वो पानी के अंदर जो तैरती है मछलियां काली काली, ठीक है, तो वास्तव में मछलियां नहीं है, वो क्या होते हैं, मेंढक ही है। कि मेंढक जो होता है उसका जो अंडे जो देते हैं वो क्या देते हैं, पानी के अंदर देते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर जो होंगे वो कैसे होंगे, वहां पे वो मछली की तरह दिखेंगे शुरुआत में। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे 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 परिवर्तन जैसे जैसे होता जाएगा तो वो किसमें बदल जाते हैं, सीधे वयस्क के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, तो लार्वा क्या होता है, लार्वा वयस्क और अंडे की बीच की स्टेज होती है। जब अंडे देने के बाद में उसमें से जब अंडे फूटते हैं तो उसमें से जो निकलता है वो होता है लार्वा, अगर वो वयस्क के समान नहीं है। ठीक है, यानी परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होता। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होगा कि जो लार्वा जो होगा उसमें बीच में लार्वा स्टेज भी आएगी। ठीक है, जैसे अंडा है, अंडे से सीधा जो होता है वो क्या बनता है, वो वयस्क अगर बनता है, वयस्क बनता है, ठीक है, तब तो इसको सीधा बोला जाएगा क्या, ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन बीच में अगर कौन आ जाता है, लार्वा स्टेज आ जाती है। लार्वा ना तो अंडा होता है ना वयस्क होता है, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट परिवर्तन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फेफड़ों द्वारा होता है। असमतापीय होती है यानी अनियत तापीय है, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शरीर का ताप बाह्य ताप के अनुसार परिवर्तन, शरीर का ताप बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तन। ये बाह्य वातावरण के अनुसार क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये असमतापी होते हैं। ठीक है, इनके बॉडी का जो तापमान जो रहता है वो समान नहीं रहता है, अनियत तापी है, बॉडी का टेम्परेचर ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इनमें ये खासियत होती है कि बाहर जैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से ये क्या क्या कर लेंगे, अपने बॉडी का टेम्परेचर कर लेते हैं। हृदय कैसा होता है, 3 कोष्ठीय होता है। पीसीज में कैसा था हृदय, पीसीज में ये हृदय के बारे में नहीं लिखा है, तो हृदय जो होता है पीसीज के अंदर अगर देखें तो इनमें कैसा होता है, हृदय जो होता है, हृदय द्विकोष्ठीय होता है, द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, इनमें कैसा होता है, द्विकोष्ठीय होता है। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, त्रिकोष्ठीय होता है। अंडे देने वाले होते हैं ये सारे, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे जल में अंडे देते हैं, अंडे भी क्या देते हैं, जल में। लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था होती है। ठीक है, और परिवर्तन जो है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है, परिवर्तन है। अप्रत्यक्ष विकास होता है। अप्रत्यक्ष विकास होता है। ठीक है, यानी सीधा वो होगा, वो सीधा अंडे से वयस्क में नहीं बदलेगा। ठीक है, उदाहरण है इसका मेंढक, राणा टिग्रिना भारतीय मेंढक कहलाता है, तो जिसको बूफो कहा जाता है। ठीक है, बूफो, टोर को क्या बोला जाता है, बूफो। और लास्ट जो है वो सेलामेंडर, सेलामेंडर है, ये वाला सेलामेंडर। ठीक है, ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं वो क्या है, जो एम्फीबियंस है, उभयचर है, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। अबे रेप्टाइल्स, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। देखो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, जो रैंक के चलते हैं। अब देखो ये पूरे तरह से स्थलीय होंगे, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं। जैसे आप देखते हो जो क्या बोलते हैं इसको, जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के अंदर आप देखोगे कि वो जो होता है वो जल के अंदर भी रहता है। ठीक है, और स्थल में भी रहता है, लेकिन उनमें कुछ जो गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स वाले गुण होते हैं।
कौन से गुण होंगे? रेप्टाइल्स वाला। अब क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अधिकांश जो होते हैं वो स्थलीय प्राणी होते हैं और रैंक के चलते हैं। कैसे चलेंगे? वो क्लेविंग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स या सरीसृप बोला जाता है। सल्क युक्त होते हैं, शुष्क त्वचा होती है। त्वचा कैसी होती है? मगरमच्छ की त्वचा देख लो कैसी होती है? शुष्क होती है। कैसी होगी? शुष्क होगी। सांप जो होगा उसकी भी कैसी है? शुष्क है। ठीक है। गिरगिट जो है उसकी भी कैसी है? शुष्क होती है। ठीक है। तो यहाँ पे त्वचा कैसी होती है? सल्क तो पाई जाती है लेकिन कैसी होती है? शुष्क होती है, असमतापीय। यानी इनके भी बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो कैसा रहता है? असमतापीय, समान नहीं रहता है। ये वातावरण के अनुसार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, क्योंकि पानी में इनमें नहीं है। तो मेन चीज यही है कि श्वसन किसके द्वारा है? फेफड़ों के द्वारा है। हृदय 3 कोष्ठीय होता है, ये बात इसकी याद रखनी है। लेकिन मगरमच्छ जिनके अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, और ये इसका क्या है? अपवाद। बाकी सब में 3 कोष्ठ पाए जाएंगे, लेकिन जो मगरमच्छ जो है उसके अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी अंडेज है, अंडे देते। परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, बिना लार्वा अवस्था के। देखो तो इसमें क्या होता है? लार्वा अवस्था में अंडे फूटते ही सीधा सांप का बच्चा निकलेगा। ठीक है। बीच में ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। उदाहरण के लिए छिपकली जो अपने घर में चलती है, जिसका नाम है हेमीडेक्टाइलस। ठीक है। मगरमच्छ को बोला जाता है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस। ठीक है। उसके बाद में कोबरा को बोला जाता है नाजा नाजा, वाइपर और अजगर। ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल है जो किसके हैं? ये अपने रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो बाहर सल्क पाए जाते हैं, त्वचा शुष्क होती है, असतापी होते हैं, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। 3 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय के, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अंडे देते हैं, और सीधा परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट होता है। लार्वा अवस्था इसके अंदर नहीं होती है। अब है एविस, उड़ने वाले। जो उड़ते हैं वो है एविस। एविस की क्या क्या खासियत होगी? देखो सीधी सी बात है कि उड़ने वाले हैं तो इनके अंदर जो है वो एविस वर्ग के अंदर ये आते हैं। पहली चीज, इसमें जो होते हैं वो कितने पाद, जैसे अपन साइंस की लैंग्वेज में हाथ नहीं बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इसको लिम्फ बोला जाता है, पाद बोले जाते हैं। तो दो जोड़ी पाद होते हैं, अग्रपाद और पक्षपाद, फोर लिम्स और हिंड लिम्स, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर। तो ये अपने आगे वाले पैर है, और जो चलते हैं वो क्या है? पीछे वाले पैर रहते हैं। कहते हैं कि आगे वाले जो पैर जो होते हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। तो अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरी चीज, इनकी हड्डियां जो होती है वो कंकाल जो होता है वो खोखला होता है। कैसा होता है? बीच में जो होता है वो वायु कोष अस्थियां पाई जाती है, और खोखला होने की वजह से इनका वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो क्या होगा? ये आसानी से क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, क्योंकि हल्का शरीर इनका हो जाता है। तो शरीर कैसा हो जाता है इनका? हल्का होने के कारण, और हल्का होने की वजह क्या है कि कंकाल कैसा मिलता है अपने को? खोखला मिलता है। इसलिए उड़ने के लिए ये क्या होते हैं? यहाँ पे अनुकूलित होते हैं। हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, वही 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है। श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे ये कैसा होता है? इनका जो तापमान जो रहता है वो नियत तापमान होते हैं, यानी शरीर का ताप फिक्स होता है। शरीर का तापमान निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, यानी वो बदल नहीं सकते। तो देखो ये कैसे ठंड से बचते होंगे? तो ये क्या करते हैं? अपने पंखों को फैला के, ठीक है, उसमें हवा भर देते हैं, और हवा भरने के बाद में वो इंसुलेटर का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है? शरीर के ऊपर पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए, उड़ने में सक्षम होते हैं। चोंच होती है इसके अंदर, जिसमें लेकिन दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, दंत अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? दांत अनुपस्थित होते हैं। त्वचा कैसी पाई जाती है? शुष्क पाई जाती है। त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है। अंतःकंकाल लंबी खोखली वायु कोष युक्त अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे इसका शरीर कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। शरीर कैसा रहता है? हल्का, जो उड़ने में मदद करेगा। हृदय 4 प्रकोष्ठ से युक्त होता है। 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है।
नियत तापी है, यानी शरीर का तापमान फिक्स रहेगा। पंख जो होते हैं वो अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं, रूपांतरण है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, पंख अग्रपाद के का रूपांतरण, का रूपांतरण है, ठीक है। अग्रपाद का रूपांतरण जो है वो क्या है, पंखों में हो जाता है। पक्षपाद में सल्क पाए जाते हैं, पक्षपाद जो होते हैं ये पैर, इसमें सल्क पाए जाएंगे, ठीक है। जो चलने में, तैरने में, पेड़ों पे बैठने के दौरान शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है। इनमें खासियत हो कि जैसे ये बैठते हैं, जैसे पैर मुड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ जाते हैं, जैसे ये पैर को सीधा करते हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ ये विशेषता पाई जाती है। कबूतर है जिसे को कोलंबा कहते हैं, मोर को पैवोकिस्टस कहा जाता है, ठीक है। कौवे को कार्वस कार्वस कहा जाता है, तोते को सिटिकुला कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो जो है वो उड़ने वाले हैं। यहाँ पे जो सवाल जो है वो ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बहुत बड़ा होता है लेकिन उड़ नहीं पाता, उड़ता नहीं है, तो वो है चतुर्मुर्ग। चतुर्मुर्ग एक ऐसा बर्ड है, वो इसका अंडा भी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, चतुर्मुर्ग जो होता है वो सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। कीवी भी है जो भी उड़ नहीं पाता, तो चतुर्मुर्ग और कीवी सबसे बड़ा ये है, और इसके साथ में याद करो तो कौन सा है, कीवी भी है, ठीक है। चतुर्मुर्ग सबसे बड़ा है, उससे एक छोटा जो देखो तो कीवी है, ये उड़ नहीं पाते। सबसे अगर छोटा बर्ड कहे, सबसे छोटा, तो उसको बोला जाता है हमिंग बर्ड। क्या बोला जाता है, हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटा बर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा बर्ड कौन सा होता है, हमिंग बर्ड होता है। तो यह भी जो उसमें क्या आते हैं, उड़ने वाले पक्षी आते हैं। अब है मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर स्तनधारी, स्तनधारी की खासियत क्या है, सबसे पहले दूध ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे द्वारा वो फीडिंग करवाते हैं नवजात को, और नवजात को उससे पोषण प्राप्त करता है। दो जोड़ी पैर होते हैं, और शरीर पे बाल पाए जाते हैं, शरीर पे रोम पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और हृदय वही चार कोष्ठी होता है, अपन भी कैसे नियत तापी होते हैं। तो दूध उत्पन्न करने वाले दूध ग्रंथियां पाई जाती है, और नवजात उसका उपयोग करके क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्रदान करता है, किसके जरिए, दूध के जरिए। दो जोड़ी पाद होते हैं, अग्र और पक्षपाद, अग्रपाद और पक्षपाद। त्वचा पे रोम पाए जाते हैं, ये इसकी खासियत है। बाह्य कण उपस्थित होते हैं, ये भी इसकी खासियत है। बाह्य कण, कान जो होते हैं वो पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं। जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। हृदय चार कोष्ठीय होता है, हृदय जो होता है वो कैसा होता है, चार कोष्ठीय। कैसे होते हैं, चार कोष्ठीय होते हैं। नियत तापी है, तापमान समान रहता है, समान तापमान, ठीक है। अपने बॉडी का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, बड़ी सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन मेंढक वगैरह में कैसा होता है, अनियत तापमान होता है, जो क्या करते हैं, तापमान उस क्लाइमेट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। सामान्यतः जरायुज होते हैं, यानी बच्चे देते हैं। लेकिन याद रखना, इकिडना, जैसे कुछ जंतु है, इकिडना है, प्लेटिपस है, ये अंडे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, तो वो है इकिडना और प्लेटिपस। प्लेटिपस, ये ऐसे दो हैं जो अंडे देते हैं, बाकी जितने भी है सब कैसे देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। तो ये है मेमेलिया के बारे में, और ये बहुत सारे क्या है, मेमेलिया है। वेल सबसे बड़ा इसका मेमेलिया है, ठीक है, सबसे बड़ा जीव भी है, सबसे बड़ी जो है वेल है। देखो वेल फिश, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखें कि वेल फिश जो है वो स्तनधारियों के अंदर आता है, पहला तो ये। और दूसरा जो होता है वो चमगादड़, उड़ता है लेकिन कैसे में आता है, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, श्वसन है तो इसमें फेफड़ों से होता है, इसलिए वेल फिश बार बार समुद्र से बाहर आके क्या करती है, श्वास लेती है और फिर अंदर जाती है, ठीक है। तो ये वेल फिश जो है वो क्या है, किसमें आती है, स्तनधारियों के अंदर आती है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। वेल फिश और चमगादड़ जो होते हैं वो दोनों जो है वो स्तनधारियों के अंदर आते हैं। चमगादड़ उड़ने वाला है लेकिन तो भी स्तनधारी है, जो मेमोरी ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। कुत्ता, कैनिस बोला जाता है उसको,
ठीक है। कैमिलेस ऊंट को बोला जाता है, मकाका बंदर को बोला जाता है, एलिफस हाथी को बोला जाता है, पैंथेरा बाघ को बोला जाता है, वो होमोसेपियन जो है वो कौन है, मानव होते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी अगर कहे तो ब्लू व्हेल है, और सबसे छोटा जिसको श्रीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रीव। सबसे छोटा स्तनधारी जो होता है वो कौन सा होता है, श्रीव। ये देखो कितनी इसकी साइज है, उंगली के ऊपर भी आ गया ये, ठीक है। ये सबसे छोटा स्तनधारी है जिसको श्रीव बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, जो है ब्लू व्हेल है। सबसे छोटा कौन सा है, श्रीव है। अब आज जो वर्गीकरण था वो इतना ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह होता है पेंगुइन, ठीक है, नहीं है। कीवी, ऑस्ट्रिच, ठीक है, चमगादड़ और एमू, ठीक है। तो सबसे कौन सा है, जो सबसे बड़ा कौन सा, ऑस्ट्रिच है। कौन सा है, ऑस्ट्रिच। उड़ने में कैसा होता है, असमर्थ होता है। निम्नलिखित में से नियत तापमापी जो होता है, नियत यानी बॉडी का तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। शार्क मछली में आती है, ठीक है, किस में आती है, ऑस्टियोकथीस, सॉरी कॉन्डियोकथीस में, ठीक है। तो वहां पे शार्क। दूसरा है सांप, सांप के अंदर भी कैसा है, अनियत तापी होते हैं, ठीक है। और चमगादड़ जो होता है वो नियत तापी होता है, क्योंकि वो किसमें आता है, स्तनधारियों के अंदर आता है। और स्तनधारियों की खासियत क्या होती है, जिसका बॉडी का टेम्परेचर नियत रहता है, तो किसका रहता है, सांप का, सॉरी चमगादड़ का रहता है। सांप कैसा होता है, अनियत तापी होता है। छिपकली भी कैसी है, रेप्टाइल्स में आती है, ठीक है, वो भी अनियत तापी है। पक्षी वर्ग और मैमेलिया ये वो कैसे होते हैं, नियत तापी होते हैं। फोरामोन्स, देखो फोरामोन्स क्या होता है कि कुछ ऐसे आपने कभी देखा होगा, चींटियां या मकोड़े एक लाइन में चलते हैं, और अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर आगे वाले को अगर हटा दे तो पीछे वाले सब सारे बिखर जाएंगे। तो ये क्या कारण है ऐसा, कि मतलब चींटियां जो होती है वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाती है। तो उसका कारण है कि कीट क्या करते हैं, अपने में से कुछ गंध छोड़ते हैं, और जिनको बोला जाता है फोरामोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोरामोन्स बोला जाता है। और ये किन में पाई जाती है, कीटों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होता है, ये कीटों के अंदर। फोरामोन्स गंध होती है, ठीक है, जो कीटों के द्वारा निकाली जाती है, और उससे के करिए वो क्या करते हैं, अपने और अट्रैक्ट करते हैं। पेवोक्लिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, बाघ का नहीं है, मेंढक का भी क्या, राना टिग्रीना, मनुष्य क्या, होमोसेपियंस है, ठीक है, और इसका टिग्रीज है। और इसका जो मोर है उसका नाम है पेवोक्लिस्टस। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी भी है अपना पेवोक्लिस्टस, ठीक है। तो मोर जो है उसका नाम है पेवोक्लिस्टस है। निंद्रा रोग, ठीक है, निंद्रा रोग जो होता है वो किससे होता है, तो निंद्रा रोग जो होता है वो होता है टिप्रोनोसोमा से होता है, ठीक है। अमीबा पेसिस अमीबा से होता है। लेशमानिया से हाथी पांव रोग होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ठीक है। अमीबिया रोग होता है अमीबा से, ठीक है। टिप्रोसोमा जिससे निंद्रा रोग होता है। लेशमानिया से जो होता है वो हाथी पांव, काला अजर, काला अजर होता है, अजर, ठीक है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया। अंधेरे में भी चमगादड़, देखो चमगादड़ दिन को तो उल्टा जो है वो लटकता है, ठीक है, और रात को जो होता है वो उड़ता है, ठीक है। ये रात्रिचर होता है, लेकिन रात को उसको दिखाई नहीं देता है, तो भी वो उड़ता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ये अपने में से कुछ अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है वो निकालता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है वो निकालता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है जब भी किसी से टकराएगी अवरोध से, तो अवरोध से टकरा के वापस उसके कानों में जाती है, ठीक है। तो उसको पता लग जाता है कि सामने क्या है, कोई ना कोई अवरोध होता है, ठीक है। तो जैसे जो उड़ता है तो वो किसके कारण है, उसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण उड़ पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इसके कारण वो क्या करता है, अंधेरे में भी उड़ सकता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो घड़ियाल नहीं है, टर्टल भी नहीं है, मगर भी नहीं है, कौन सा है,
गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो होता है वो क्या है, तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे छोटा पक्षी जो है अभी बताया था कौन सा था, हमिंग बर्ड। कौन सा है, हमिंग बर्ड, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा, हमिंग बर्ड होता है, ठीक है। और सबसे जो छोटा जो स्तनधारी है वो कौन सा, श्रेव। जंतु वर्ग में दूसरा सबसे, देखो ध्यान रखना, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो है मोलास्का, राइट आंसर। और ये कैसा है, प्रथम है। आर्थ्रोपोडा क्या है, प्रथम सबसे बड़ा क्या है, संघ, ठीक है। फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, पोस्ट्यूमा जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो फेरेटिमा पोस्ट्यूमा किसका वैज्ञानिक नाम है, केचुए का। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। और ये किसान का क्या होता है, मित्र होता है, किसान का मित्र है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को खाता है, ठीक है। और मिट्टी को खा के वापस क्या करता है, उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो उसमें से जो जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो इसकी बॉडी लेती है, ठीक है। और जो मिट्टी बाहर निकलती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, तो किसान इनको पालते भी है, ठीक है, ताकि उनके जो फर्टिलिटी है या उर्वरकता है वो बढ़ती रहे। गेम्बूसिया मछली किस लार्वे को खाती है, देखो गेम्बूसिया मछली पाली जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो मच्छर होते हैं जिनका नाम है मादा यानी मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, ठीक है। देखो मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम है, लेकिन मलेरिया को फैलाने का काम जो होता है प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर होता है, ठीक है। और मच्छर उसको लेके जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाहक होता है, किसका वाहक है, मलेरिया का, और ये इसका कारण है, ठीक है। मलेरिया होने का कारण क्या है, ये, ठीक है। और राइट आंसर क्या होता है, गेम्बूसिया क्या करती है, गेम्बूसिया मछली की जो मलेरिया के जो होते हैं ना, वो जो उसमें मिलते हैं किसके अंदर, जो पानी पड़ा हुआ रहता है उसके अंदर ये अंडे देते हैं। तो वहां पे जैसे तालाब वगैरह तो वहां पे ये मछली छोड़ देते हैं, और वो उसके लार्वा को क्या कर लेती है, खा लेती है, जिससे मच्छर ज्यादा पैदा नहीं होते। तो मच्छर को खत्म करने के लिए कौन से मच्छर को, एनाफिलीज मच्छर को, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, देखो ध्यान रखना, जुरासिक युग में सर्वप्रथम पक्षी वर्ग है, ये पक्षी में आता था, ठीक है। तो इसका जो है वो ये सही है, जुरासिक काल में ये कैसा होता है, पक्षी वर्ग में होता है। अब देखो आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी है। सरीसृप और इसकी पक्षी वर्ग की योजक कड़ी है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो पक्षी जैसी दिखती है, इसमें चोंच में दांत भी मिलते हैं, तो दांत सरीसृप के गुण है, और चोंच जो है वो किसका गुण है, अपने पक्षियों का गुण होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।